22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद भारतीय सेना ने 15 दिन के अंदर ही जो बदला है वो ले लिया है। इसके बाद आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा है जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और जिस ऑपरेशन के तहत ये पूरा का पूरा आज का ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर वो लिखा हुआ है और इसमें लिखा गया है 22 अप्रैल मोदी को बता देना, 7 मई मोदी जी ने बता दिया। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आतंकियों ने जो भी लोग वहाँ पर बैठे थे उसमें जब पुरुषों को जब उन्होंने गोली मारी तो महिलाओं को उन्होंने यही बात कही थी कि जाकर मोदी को बता देना। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं जो एक्शन हुआ है उसमें ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो संदेश है वो बता दिया है। नीचे जो तस्वीरें हैं, नीचे जो चीज़ें हैं उसमें लिखा है ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित त्रिपाठी, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। अमित भाई, आपने ये पोस्टर लगाया है ऑपरेशन सिंदूर, जब से ये पूरी घटना हुई 22 तारीख को और जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना और 9 जगहों पर हमला करना पाकिस्तान के अंदर घुस करके, क्या कहेंगे, क्या संदेश? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे देशवासियों का खून बहाया था और पूरा देश गुस्से में था। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा था कि इसको मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को, और पूरे देश को भरोसा था देश के प्रधानमंत्री जी की बात पे, क्योंकि पूर्व में भी जिस प्रकार से उन्होंने एयर स्ट्राइक किए हुई का बदला लेने का काम किया था, इस बार भी सबको पता था कि देश के प्रधानमंत्री जी करारा जवाब देने वाले हैं। और देर रात हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि बहुत बड़ा हमारी सेना के शौर्य ने जवाब देने का काम किया, हमारी सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करने का काम किया, उनको ख़त्म करने का काम किया है। और आज पूरा देश उत्साह में है, पूरे देश में कहीं ना कहीं आज खुशी का माहौल है, एक छोटी दीपावली कह लीजिए, उस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर है। और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने चुनौती दी थी, हमारी बहनों से कहा था कि जाओ मोदी को बता देना, तो आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बता दिया। हाँ, और देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि देश की सुरक्षा और देश के लोगों की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और देश के सेना की है। और उसका जवाब जो करारा पाकिस्तान को दिया, आने वाले समय में पाकिस्तान एक बार सोचेगा जरूर, लेकिन हम सब ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है, इसको और करारा जवाब मजबूती से दिया जाए, जिससे इसको आने वाले समय में ये कहीं ठहर ही ना पाए, क्योंकि ये अपनी जो कर्म है, इसके कुकर्म है, ये कभी इससे बाज नहीं आएगा। लेकिन आज पूरा देश उत्साह में, हम लोग देश की सेना को धन्यवाद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति फिर से एक बार दिखाई है और एक बार पूरा देश उत्साह में है। जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, इसको लेकर के भी जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने की बात कही थी, क्योंकि हमारे जो माताएं बहनें थी उनका सिंदूर उजाड़ा गया था और सीधे तौर पर यह कहा गया था कि मोदी को जाकर के बता दें। देखिए, देश सिंदूर इसीलिए पड़ा कि हमारी बहनों का जो सिंदूर उजड़ा था वो कहीं ना कहीं दुखद था। उनके सामने जिस प्रकार से उनके पतियों को गोली मारी गई, सुहाग उजाड़ा गया, उसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के मन में वो कहीं ना कहीं एक मन में वो था, रोष था कि हमारी बहनों का सिंदूर उड़ाया, मतलब ख़त्म कर दिया आपने, उजाड़ दिया। उसी का जवाब, उसी को नाम देते हुए उन आतंकियों को खात्मा किया। उसका जो बदला लेने का काम हुआ वो बहुत सराहनीय, हम सब बधाई देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी और देश की सेना को। बिल्कुल, तो ये अमित त्रिपाठी हैं, इन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ ये जो होर्डिंग है वो लगाई गई है। और कहीं ना कहीं एक जो मांग 22 अप्रैल से पूरे देश के लोगों की थी, वो मांग कहीं ना कहीं आज 6 और 7 के बीच की जो रात थी, वो मांग भारतीय सेना ने कर दिखाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।